इसलिए यहाँ सब कुछ भगवान को ही अर्पित कर देना चाहिए। ये महाश्मशान है। महाश्मशान क्यों है? श्मशान में पांच भौतिक शरीर जलकर भस्म हो जाता है, पर सूक्ष्म और कारण नष्ट नहीं होते हैं। पर यह काशी की अनुपम महिमा है महाराज जी कि यहाँ स्थूल के साथ सूक्ष्म और कारण का भी आत्यंतिक नाश हो जाता है, और सूक्ष्म और कारण के आत्यंतिक नाश को ही मोक्ष कहा गया। इसलिए ये महाश्मशान है। भगवान शिव का धूना चैतन्य है, वो कभी बुझता नहीं है। और अन्यत्र श्मशान में जाने पर प्रत्यवाय है, पर यहाँ श्मशान में जाने पर वहाँ बैठकर साधन करने पर, महाराज जी पुराण के महात्म्य में लिखा है कि काशी महात्म्य में लिखा है कि एक यहाँ के लिए मणिकर्णिका के लिए, मणिकर्णिका महाश्मशान में बैठ करके यज्ञ जप जो कुछ किया जाता है वह कोटि कोटि गुणित हो जाता है। एक एक आहुति पर, एक एक तिल जो चावल पर करोड़ करोड़ यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए परम गुह्यम समाख्यानम श्मशान मिति संगीतम अविमुक्तम न सेवन्ते वंचितास्ते नरा भुवि। जो अविमुक्त क्षेत्र का सेवन नहीं करते हैं वस्तुतः वो धरती पर भगवान की प्रचंड माया के द्वारा ठगे गए। और हम लोग ठगे नहीं गए। ठगे गए होते तो पंचकोशी परिक्रमा का सौभाग्य कैसे मिलता। और आप लोगों में तो आप सब बड़े बड़े पुरुषार्थी पुण्यात्मा धर्मात्मा लोग हैं। हमारे जैसे व्यक्ति की परिक्रमा तो केवल और केवल श्री महाराज जी के महान अनुग्रह से ही हो रही है। हम अपने आप में चमत्कार का अनुभव कर रहे हैं। जिस दिन आए थे तो मुख्य द्वार से अपने निवास तक पहुंचने में हमारी हालत खराब हो गई, लेकिन समर्थ महापुरुषों के संकल्प में बहुत बल होता है। महाराज जी का जो दिव्य पवित्र संकल्प है, उस संकल्प से पंगु चढ़ाए गिरिवर गहन इसकी अनुभूति हो रही है। यहाँ एक विशेष बात भगवान शिव कह रहे हैं, अविमुक्ते स्थितैः पुण्यैः पांशुभिर वायुनेरितैः अपि दुष्कृत कर्माणो यास्यन्ति परमाम गतिम। प्रसंगवश आंधी तूफान आवे हवा चले और अविमुक्त क्षेत्र की कुछ धूल उड़ करके किसी अन्यत्र क्षेत्र में पहुंच जाए और वहां के सुदुष्कृत कर्मा व्यक्ति के ऊपर भी, पापिष्ठ से पापिष्ठ व्यक्ति के ऊपर भी वो धूल के कण पड़ जाएं तो वह परम गति के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है। महाराज जी कह रहे थे आज के ही वक्तव्य में, पूज्य श्री महाराज जी भगवान की सर्वज्ञता पर देख सुनने में तो ऐसा लग रहा था कि भगवान की सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, लेकिन वस्तुतः यह कहना भी उनकी सर्वज्ञता की ही चर्चा है, उनकी सर्वज्ञता का ही आख्यान है। मानस जी की एक चौपाई हमें याद आती है। श्री भरत जी की चर्चा चल रही थी और बार बार श्री सुनैना माता जी श्री भरत चरित्र श्रवण करना चाहती थी। जनक जी ने कहा कि हम तो उसका वर्णन नहीं कर सकते। तत्व ज्ञान की चर्चा, ब्रह्म विद्या की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन भरत जी के संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते। तब कौन कहेगा? आप नहीं कहोगे तो कौन कहेगा? बोले राम जी तो कह देंगे, और वो तो आपके जामाता हैं, उनसे आप आग्रह कीजिए, राम जी कहें। यह भगवान शिव ने कार्तिकेय जी को सुनाया था और श्री कार्तिकेय जी ने ऋषियों को
यह अविमुक्त क्षेत्र का महात्म्य सुनाया था। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं राम। सभी तीर्थ